हमारे इस अननोन और डार्क मैटर से बने हुए स्पेस में बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है और जिसकी कुछ सीमा भी नहीं है। उसकी बहुत छोटी सी जगह पे, बहुत छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे में हम हमारे प्लेनेट पर अर्थ पर रहते हैं, जो सूर्य के चक्कर, हमारे सन के चक्कर लगाती है। और इसी बीच जितने भी बीते सालों में बहुत सारी प्रजातियों ने धरती पर जन्म लिया है और बहुत सारी यहाँ पे आकर खो भी गई हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी सभ्यता, जो हमारी सभ्यता जिसे हम मानव सभ्यता कहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है और अपनी एक मॉडर्न ज़िंदगी की शुरुआत की है। धरती के बाहर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है। और जब बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब इंसान ने अपनी हद से ज़्यादा कुछ पाने की कोशिश की है, तो प्रकृति का उससे सामना हुआ है। और बहुत बार प्रकृति के रहस्यों को जब हमने जानने की कोशिश की है, तो प्रकृति ने हमें बहुत बार असफलता दी है। और बहुत बार तो बहुत सारे साइंटिस्ट की इनमें जान भी चली गई है, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि कुछ ऐसे राज ही बनकर रहने चाहिए और बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठना चाहिए, जिससे कि मानव सभ्यता और बहुत सारी सभ्यता का विकास बंद हो जाए और वे हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि बहुत बार जब टाइम इलिप्स और टाइम ट्रैवल करने की कोशिश की गई और डायमेंशनल दुनिया में जाने की कोशिश की गई, तो प्रकृति ने उन साइंटिस्ट को मार दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही एक साइंटिस्ट ने हमें खबर दी कि बहुत दूर से एक सोलर सिस्टम से एक अननोन ग्रह हमारी दुनिया में आ रहा है और वो सीधा हमारे सोलर सिस्टम की ओर डायरेक्शन है और वो हमारी धरती से सिर्फ 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर वो हमारे यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में आ गया, तो हमारा सोलर सिस्टम रंगीन के बजाय सुनसान सोलर सिस्टम हो जाएगा और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा और बहुत कुछ भी हमारे यहाँ पर बचने नहीं वाला है। साइंटिस्ट ने ये भी खबर दी कि वो प्लेनेट हमारे जुपिटर ग्रह से सैकड़ों गुना यानी 1000 टाइम्स बड़ा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका मास है, जो उस प्लेनेट का मास है, वो जुपिटर से 13 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, हमारी धरती का मास जुपिटर से 11 गुना कम है। तो आप सोच लीजिए कि इस प्लेनेट हमारी धरती से कितना बड़ा होगा। और साइंटिस्ट ने मिशन की मदद से ये भी पता लगाया कि जो प्लेनेट है वो आज से सिर्फ 90 मिलियन साल पुराना है। की नॉलेज के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर नहीं भी करते हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि आपको इस बात का पता चल सके। दोस्तों, हमारे ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में एक परफेक्ट पाथ में एक सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और ठीक उसी तरह ही वो प्लेनेट भी, जिसका नाम मैंने CFBDSIR2 149043 बताया, वो भी अपने प्लेनेट में एक तरफ चक्कर लगा रहा था। पर किसी अननोन एनर्जी की वजह से, जैसे ब्लैक होल या किसी और भी अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से, वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके कारण उसने अपने सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, जिसके कारण उसका सोलर सिस्टम तो ख़त्म ही हो गया। साइंटिस्ट ने बताया कि वो जब अपने किसी ग्रह से टकराया, उसका मास और ज़्यादा बढ़ गया, वो पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसके अंदर न्यूक्लियर फ्रिक्शन जैसी बहुत तेज़ एनर्जीज आ चुकी हैं। वो जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको अपने साथ ले लेता है और कुछ चीज़ों को तो, रास्ते में आने वाली चीज़ों को तो वो ख़त्म कर देता है। और जिसकी वजह से उसका मास और उसकी इंफ्राविजन एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर उसके रास्ते में सन भी आ गया तो सन से जा टकराएगा और ख़त्म कर देगा। ऐसे ही उसने बहुत सारे प्लैनेट्स को ख़त्म किया है और अब उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई है कि अब वो हमारे मिल्की वे में एक छोटे से सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हमारे जुपिटर और अर्थ के बीच की है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती में बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगी और अगर हमारे किसी भी एक ग्रह को नुकसान पहुंचा तो वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ख़त्म कर देगा और वो हमारा सोलर सिस्टम के साथ साथ बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम भी बिखर जाएंगे। अगर वो हमारे सूरज से टकराता है तो बहुत ऐसी हीलियम गैसेस, हाइड्रोजन गैसेस जैसी रेज निकलेंगी, हमारे सोलर सिस्टम को तो ख़त्म करेंगे ही, पर जो बाहर के सोलर सिस्टम है, जो हमारे पड़ोस के सोलर सिस्टम है, साथ ही साथ वे भी बहुत ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर हमारी धरती, मान लो कि वो प्लेनेट जिसका मैंने आपको नाम बताया SFBDSIR2 149043, ये नाम मैंने बताया, अगर वो हमारी धरती के पास से भी गुजरता है ना,
तो हमारे किसी भी प्लैनेट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा मरकरी, विनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून अगर 1 सेंटीमीटर भी या 1 नैनोमीटर भी अपनी जगह से इधर उधर होगा तो उसके सीज़न और उसके रोटेशन में इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका हो जाएगा और वो जाके किसी मीटियोर से टकरा जाएगा और फिर एक एक करके हमारे ऐसे ही सारे ग्रह ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे करके हमारा सन भी ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसी स्पेस में एनर्जी निकलेगी कि बहुत ज़्यादा दूर तक, यानी बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ माइल्स लाइट ईयर्स तक हम उस कंपन को महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों इसके कारण जितनी भी आज तक हमने रिवर्स किया है वो पल भर में ख़त्म हो जाएगा और हमारा पूरा सोलर सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने आज से बहुत ज़्यादा साल पहले बता दिया है कि 2049 जो साल होगा उसमें धरती ख़त्म हो जाएगी। पर दोस्तों ये तो सिर्फ 100 लाइट ईयर्स दूर है ये प्लैनेट और आज 2020 है। इसका मतलब कि इस प्लैनेट को धरती तक हमारे सोलर सिस्टम में घुसने तक 5 या 7 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए न्यूटन ने बहुत बड़ी कैलकुलेशन की होगी और उस बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में अगर छोटी छोटी मिस्टेक हो जाएं तो लगभग 20 से 25 साल का गैप तो आराम से निकल सकता है। इसका मतलब जो उस न्यूटन ने वहाँ पे उस टाइम पे कैलकुलेशन की थी उस टाइम हमारे परफेक्ट कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं थे। इसकी वजह से जो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण 25-30 साल का जो टाइम पीरियड है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों 2049 या 2049 तक तो हम जीवित ही रहेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि न्यूटन की भविष्यवाणी जो कैलकुलेशन है वो कहाँ तक सच होती है और कहाँ तक झूठ होती है। तो दोस्तों इससे पहले न्यूटन की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं और ऐसी ही भविष्यवाणियों से रिलेटेड भी वीडियो मैं आगे चैनल पर बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक इस नॉलेज को ज़रूर पहुँचाना ताकि वे भी जान सकें कि हमारे अर्थ के साथ आखिर होने क्या वाला है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मेरे जाके चैनल पेज पे जाकर पिछली वीडियोस को देख लेना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शेयर करना और लाइक करना और छोटा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूल जाना।